प्रकृति ने मनुष्य को एक विशेष शक्ति दी, अन्य जीवों से अधिक शक्ति दी, स्मरण शक्ति। यही शक्ति मनुष्य को अन्य जीवों से भिन्न बनाती, इतिहास लिखने की प्रेरणा देती, ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी बढ़ाती, और जो भूल जाते हैं अधिकतर रूप से वो उपहास और दया के पात्र बन जाते हैं। परंतु क्या यही पूर्णतः सत्य है? नहीं। यही स्मरण शक्ति मनुष्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा भी बन जाती है, उसके चित्त को दूषित कर देती है। बुरे अनुभव, किसी का दिया गया धोखा, किसी का किया गया कटाक्ष मनुष्य भुला नहीं पाता, और फिर लग जाता है प्रतिकार में। पहले समय नष्ट करता है प्रतिकार की तैयारी में, फिर समय नष्ट करता है प्रतिकार का अवसर ढूंढने में। यदि संतोष पाना है, यदि जीवन में आनंद पाना है, तो स्मरण शक्ति का सदुपयोग कीजिए। अपनी स्मरण शक्ति को केंद्रित कीजिए केवल अच्छी बातों और अच्छी यादों की ओर। जीवन में प्रसन्नता आए। मनुष्य अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं करता, दिन रात परिश्रम करता है ताकि अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए धन कमा सके। परंतु क्या केवल धन कमाना पर्याप्त है? आप कहेंगे हाँ, क्यों नहीं। धन से सब कुछ मिलता है, विद्या मिलती है, घर मिलता है, औषधि मिलती है, क्या कुछ नहीं मिलता। ये सब एक सीमा तक ठीक है, किंतु तनिक मन से सोच के देखिए, जब बालक रोगी होता है तो वो उस कड़वी औषधि को क्यों पी लेता? इसलिए क्योंकि उसके पिता ने उस औषधि को धन से खरीदा? नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके सामने खड़ा उसका पिता, उसे उन पर विश्वास है। विश्वास है कि वो उसे कुछ नहीं होने देंगे। ये विश्वास, ये संस्कार, ये सीख कभी धन से नहीं मिलती। ये मिलती है उस समय से जो माता पिता ने अपने संतान के साथ बिताया। इसलिए जीवन में धन अवश्य कमाई, किंतु अपने परिवार को भी समय दीजिए, प्रसन्नता मिलेगी। इस संसार के आरंभ से लेके अब तक और आगे भी एक युद्ध है जो चलता आ रहा है, जो चलता रहेगा। पाप और पुण्य के मध्य का युद्ध, सत्य और असत्य के मध्य का युद्ध। ये युद्ध चलता आ रहा है, और जो युद्ध में लड़ते हैं हम सदैव उनकी जय जयकार करते हैं। और ये सभी व्यक्ति जो जय जयकार करते हैं, इनका भी अपना एक विशेष महत्व होता है। जब भी कोई योद्धा रणभूमि में थक जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, तो ये जय जयकार करते हैं, शंख बजाते हैं, उसमें प्रेरणा भर देते हैं, शक्ति साहस भर देते हैं। तब जाके वो योद्धा उस युद्ध को आगे ले जा पाता है। जब श्री राम लंका जाने के लिए सेतु बना रहे थे, तब एक नन्ही सी छोटी सी गिलहरी अपने मुख में जितनी हो सके उतनी मिट्टी भर के उन सबकी सहायता कर रही थी। श्री राम ने देखा और कहा कि ये तो सबका मनोबल बढ़ा रही है, सब में प्रेरणा भर रही है। ये कह रही है कि मैं इतनी छोटी होकर ये कार्य कर सकती हूं, तो आप सब क्यों नहीं। ये है उन सब का महत्व, जो जय जयकार करते हैं, जो प्रेरणा भरते हैं, साहस भरते हैं। ये वो लोग हैं जो एक योद्धा में युद्ध जीतने की शक्ति भरते हैं। गर्मी की ऋतु आने पर एक मीठी सी कूक सुनी होगी, मन में बैठ जाती। कोयल की कूक, बड़ी मीठी, बड़ी प्यारी। वैसे एक और पक्षी है जिसका स्वर बड़ा ही मीठा है, हमारे घर के आसपास ही होता है। हरियाला रंग, लाल चोंच, ठीक पहचाना आप, तोता।
ये दोनों ही पक्षी हमारे लिए बहुत प्यारे हैं, मन को शांति देते हैं, किंतु इन दोनों में बड़ा अंतर। कोयल वनों उपवनों में स्वतंत्र रहती है, तोता कई बार हमारे घर के पिंजरे में बंधा हुआ पाया जाता है। क्यों होता है ऐसा, कभी सोचा है आप? क्योंकि कोयल अपनी बोली बोलती है, तोता किसी और की बोली की नकल करता है। जो अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं, अपनी आत्मा की सुनते हैं, वही करते हैं और वही बोलते हैं, वो इस संसार में स्वतंत्र रहते हैं। जो किसी और का कहा करते हैं बिना आत्ममंथन के, वो बंदी हो जाते हैं, कभी पिंजरे के तो कभी विचारों के। इस पौधे को देखिए, कितना कोमल, कितना लचीला। यदि इस पर थोड़ा सा भी दबाव डालें झुक जाता है। पौधे तो होते ही ऐसे, थोड़ा सा दबाव डालोगे झुक जाएंगे इनके लचीलेपन के कारण। किंतु इनका यही लचीलापन आंधियों में, चक्रवात में इन्हें टूटने से बचाता है। यदि इनके स्थान पर कोई अकड़े हुए वृक्ष हो तो पवन की तीव्र गति को वो सह नहीं पाते, उसका सामना नहीं कर पाते, टूट कर गिर जाते। कुछ इसी प्रकार होते हैं हमारे संबंध भी। यदि इनमें वो लचीलापन ना हो, अभिमान की दृढ़ता, तो ये संबंध बिखर जाते हैं। तो लाइए ये लचीलापन अपने संबंधों में, ताकि कल यदि कोई समस्या आए तो ये संबंध टूटे ना। तनिक से आकाश में देखें, सूर्य भी चंद्रमा को देखकर झुक जाता है। हम तो साधारण से मनुष्य हैं, तो संबंध को झुकाना नहीं, संबंध के समक्ष झुकना सीखें। राधे राधे।